बिहार में एक बार फिर से एक भ्रष्ट अधिकारी पर शिकंजा कसा है। लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता हरेंद्र कुमार के 4 ठिकानों पर स्पेशल विजिलेंस यूनिट यानी एसवीयू की टीम ने छापेमारी की है। पटना स्थित जनक नंदिनी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 307 में छापेमारी में अब तक 10 लाख रुपए नगद और लाखों के जेवर मिले हैं। जेवर की कीमत का आकलन किया जा रहा है। एसवीयू छापेमारी में जमीन के भी कई कागजात मिले हैं। आपको बता दें, लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता हरेंद्र कुमार बांका प्रमंडल में पदस्थापित हैं और उन पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज हुआ है, जिसके बाद बांका स्थित लघु जल संसाधन विभाग के कार्यालय में भी तलाशी की जा रही है और इसके साथ ही पटना के पत्रकार नगर थाना क्षेत्र में जनक नंदिनी अपार्टमेंट के फ्लैट नंबर 307 में छापेमारी जारी है। साथ ही आपको बता दें, बेऊर चौराहा स्थित 6 मंजिला मकान में भी तलाशी की जा रही है, जबकि वैशाली में पातेपुर के सिमरवाड़ा में तलाशी की गई। ठिकानों पर विशेष निगरानी इकाई की टीम जो एसवीयू की टीम है छापेमारी कर रही है। यहाँ हमारी टीम है। यहाँ पे लगभग 10 लाख रुपया नगद और गहना जेवर बरामद हुआ, जिसका आकलन किया जा रहा है। कागजातों का अध्ययन किया जा रहा है। विशेष जो है बाद में स्पष्ट किया जाएगा कि कितना बरामदगी हुई है और कौन कौन से कागजात मिले हैं। जमीन के भी जुड़े हुए कागजात? हाँ, जमीन के भी कागजात मिले हैं, तो उनका अध्ययन किया जा रहा है, तो फिर उसका अवलोकन करने के बाद आप लोग को स्पष्ट किया जाएगा। आभूषण के लमसम कीमत क्या है? आभूषण का वैल्यूएशन किया जा रहा है। अभी वैल्यूएटर को हम लोगों ने बुलाया है, उसका वैल्यू किया जा रहा है। वहीं देखिए, बांका में पदस्थापित लघु जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता हरेंद्र कुमार के दफ्तर और आवास में भी एसवीयू की टीम ने छापेमारी की है। आवास पर ही हरेंद्र कुमार से पूछताछ की गई। छापेमारी के दौरान उनके कार्यालय और आवास से कुछ दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। पिछले दिनों आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का एक मामला दर्ज हुआ था। एक हफ्ते पहले ही निगरानी की टीम ने जिला परिषद कार्यालय में ठेकेदार के हाथों 1,26,000 रुपए घूस देते कर्मचारी ओम प्रकाश मंडल और जागो मंडल को गिरफ्तार किया था। बांका के इनके ऊपर आय से अधिक संपत्ति का डीए केस हुआ है। इसी में हम लोग छापेमारी कर रहे हैं कि अन्य जो आवास है, घर है, वैशाली और पटना, वहाँ भी छापेमारी हो रही है। इसी क्रम में हम लोग यहाँ छापेमारी करने आए थे। अभी तो कुछ ऐसा संदेश नहीं मिला है। मतलब कुछ बरामदगी हुई है क्या? अभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, तो क्या आगे की कार्रवाई क्या है? अभी हम ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में देखेंगे। अच्छा, थैंक यू। क्या नाम हुआ अपना? हाँ, बरामदगी कुछ मैंने डॉक्यूमेंट, ये पासबुक का कुछ ट्रांजेक्शन है रिसिप्ट बैंक का, उसके कतल कर रहे हैं। कितने लाख का है? वो लाख नहीं, 49 स्लिप है। अच्छा। अपना नाम क्या हुआ? मेरा नाम कुणाल हुआ, इंस्पेक्टर एसवीयू। इधर वैशाली के पातेपुर में भी विशेष निगरानी की टीम ने भ्रष्ट इंजीनियर हरेंद्र कुमार पर शिकंजा कसा है। एसवीयू की टीम ने उनके पैतृक आवास पर छापेमारी की है। तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। वैशाली में भी छापेमारी की गई है। लघु जल संसाधन विभाग के इंजीनियर हैं, जिनके पातेपुर घर पर जिनका पैतृक आवास है वैशाली में, वहां भी छापेमारी की गई। एक साथ 4 ठिकाने पर एसवीयू की टीम ने आज कार्रवाई की है। ये तस्वीर आपको वैशाली की दिखा रहे हैं। पातेपुर स्थित उनका पैतृक आवास है। खबर आपको बांका से बताते हैं, जहां पुल पुलिया और सड़क नहीं होने से हजारों आबादी से जुड़ा गांव परेशानी का सामना कर रहा है। बांका नगर परिषद के चुड़ैली विदाईडी स्थित ओढ़नी नदी से जुड़े 10 से ज्यादा गांव के लोगों की जिंदगी बदहाल हो सकती है। नदी की तेज धार होने से कुछ महीने पहले बने डायवर्जन से लोग नदी पार कर आते जाते थे, लेकिन पिछले दिनों नदी का जलस्तर बढ़ने से डायवर्जन टूट गया है। मरीजों को खाट पर लिटाकर लोग नदी पार कराते हैं। जब तक जलस्तर ज्यादा रहता है, गांव के बच्चे गांव से बाहर के स्कूल जाने से वंचित हो जाते हैं। जाने आने में बहुत परेशानी है। पुल हो जाता है, बहुत अच्छा होता है। बहुत एक बच्चा से देख रहे हैं हम लोग, ऐसे पार हो रहे हैं। जितना तबियत खराब है सब में पार लेना पड़ता है। कोई पेशेंट कभी कभी ऐसा होता है, गांव में पेशेंट मर जाता है पानी चलते। ढेर पानी हुआ तो पास रास्ता ही नहीं कोई। तो हम भी और मेरा परिवार डायरेक्ट उसी में गिर गए, हम डायवर्सन में। उसका ये अभी देखिए ना, बगल में पेशेंट बैठा हुआ है, इसका ये ठीक उठ नहीं रहा अभी। फिर उसको डॉक्टर के यहाँ लेके जाना होगा। क्या
परसों तरसों पे पेशेंट को खटिया पे 4 पे उठा के लेके यहाँ बैठाया, तब टोटो आया, तब उसको लेके गया। राज्य की सरकार बिहार में विकास के दावे करती है और विकास का पैमाना माना जाता है पुल पुलिया और सड़क का निर्माण, लेकिन बात हो रही है बांका नगर परिषद मुख्यालय से महज 1.5 किलोमीटर दूर छिड़ैली बिदाड़ी का ओढ़नी नदी का। यहाँ के रहने वाले लोग पिछले कई दशक से नदी के बाढ़ से ही गुजरते हैं और बारिश के समय में कई महीने तक ये बंधक बन के एक तरह से रहते हैं। पिछले साल हंगामा होने के बाद, लोगों की परेशानी होने के बाद तत्काल निवर्तमान डीएम के द्वारा प्रयास से इस पे एक डाइवर्शन बना था। बताया जा रहा है कि लाखों रुपए की लागत से बना था, लेकिन डाइवर्शन महज थोड़ी पानी का स्तर बढ़ने के बाद ये डाइवर्शन टूट गया है और फिलहाल लोगों की परेशानी बरकरार है। परेशानी इस कदर हावी है कि यहाँ के बच्चे स्कूल पढ़ने नहीं जाते हैं और लोग जो यहाँ के गरीब लोग हैं वो कमाने के लिए जिला मुख्यालय जाना चाहते हैं, लेकिन डाइवर्शन टूटे होने के चलते और नदी में ज्यादा पानी होने के चलते लोगों का आवागमन पूरी तरह से बंद हो जाता है और एक तरह से वो बंधक बन के रह जाते हैं। और हालांकि जाने का रास्ता है, लेकिन काफी दूरी तय करके जाना पड़ता है। ऐसे में लोगों की परेशानी दशकों से बरकरार है। लोगों का मांग है कि जल्द से जल्द डाइवर्शन बने ताकि लोगों की परेशानी कम हो सके। नागेंद्र, न्यूज़ 18, बांका। और ये तस्वीरें कई सवाल खड़े करती है और ये सवाल है लोगों से जुड़े हुए जो न्यूज़ 18 पूछता है। सवाल ये कि गांव में अब तक पुल पुलिया या सड़क क्यों नहीं है? एक बुनियादी सुविधा जो लोगों को मिलनी चाहिए वो भी यहाँ मौजूद नहीं है। सवाल ये भी कि बारिश के दिनों में कोई व्यवस्था आखिर क्यों नहीं की जाती है? और सबसे बड़ा सवाल, गांव की बदहाली का जिम्मेवार कौन है? और इस बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बताते हैं, जहां शहर में सड़क हादसे में एक डॉक्टर की मौत हो गई है। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र के चक्कर चौक के पास की है। सोमवार की सुबह जब आशा हॉस्पिटल के आईसीयू इंचार्ज डॉक्टर शशांक सिंह बुलेट से अपने घर जा रहे थे, तभी सड़क पर गिराए गए बालू और गिट्टी पर उनकी बाइक फिसल गई, जिससे गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर शशांक मूल रूप से वैशाली के जैतपुर के रहने वाले थे और मुजफ्फरपुर के गन्नीपुर स्थित मिश्रा टोला में रह रहे थे। सोमवार की सुबह कांवरिया शिविर से लौट रहे थे और चक्कर चौक के पास हादसे का शिकार हो गए। लोगों का आरोप है कि नाला निर्माण के लिए सड़क पर बालू और गिट्टी गिराया गया था और काम कराने वाली एजेंसी ने सड़क पर बालू गिट्टी फैला रखा था, जिसकी ना तो कोई बैरिकेडिंग की गई थी, ना ही कोई सावधानी के बोर्ड लगाए गए थे। पोटेंशियल आईसीयू स्टाफ जो अपने स्किल से, अपने नॉलेज से बहुत सारे सीरियस पेशेंट को ठीक करता था, अचानक हमें छोड़ करके चला गया है। कैसे हुई? रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हुआ है। सुबह 4 बजे के आसपास उसकी गाड़ी स्लिप कर गई और सर में चोट लगी थी, जिसकी वजह से ऐसी अनहोनी घटना हुई है। मोटरसाइकिल चलाने के क्रम में फिसलने की बात आ रही है और उनके घर के लोग वो सवेरे मेला ड्यूटी से किसी सेवा संस्थान से आ रहे थे, उसी क्रम में दुर्घटना हुई है। और इस घटना को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं, जो सवाल न्यूज़ 18 भी पूछता है। सवाल ये कि डॉक्टर की मौत का जिम्मेदार कौन है? सवाल ये भी उठ रहे हैं, इस हादसे की कौन जिम्मेवारी लेगा? और सबसे बड़ा सवाल, लापरवाह ठेकेदारों पर कार्रवाई आखिर कब होगी? क्योंकि कई बार शहर में इसी तरीके से अलग अलग इलाके में, भीड़ वाले इलाके में लापरवाही बरती जाती है। सवाल ये भी उठ रहे हैं, क्या नगर निगम की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? और सवाल ये भी, क्या कार्रवाई का डर खत्म होता जा रहा है? लोग ये भी पूछ रहे हैं, क्या हर बार विरोध प्रदर्शन से ही प्रशासन जागेगा? बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। कैमूर से आपको बड़ी खबर बताते हैं, जहां से 75 लाख रुपए की शराब बरामद की गई है। दिल्ली कोलकाता हाईवे स्थित समेकित जांच चौकी के उत्पाद चेक पोस्ट पर कार्रवाई की गई, जहां से ट्रक में छिपाकर बिहार लाई जा रही करीब 4,815 लीटर शराब जब्त कर ली गई है। जब्त शराब की अनुमानित कीमत करीब 70 से 75 लाख रुपए बताई जा रही है। मौके से ट्रक के ड्राइवर और उसके सहयोगी को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रक में तहखाना बनाकर शराब रखी गई थी। प्राप्त हुई थी कि पंजाब से बिहार में शराब माफिया द्वारा लोग 14 चक्का ट्रक जो है
घुसाने का ये लोग का प्रोग्राम था। और इसमें हम लोग को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक PB13 BB और 8166 नंबर की गाड़ी जो है, आपको एक तहखाना बना हुआ है जिसमें अवैध शराब लदा हुआ है। और ये लोग जो है बहुत दिन से ये लोग कारोबार कर रहे थे, लेकिन हम लोग को एग्जैक्ट सूचना नहीं मिल पा रहा था। आज सफलता हम लोग को मिल गई है। झारखंड में छात्रों के आंदोलन का आज 18वां दिन है और अब तक छात्र और सरकार किसी भी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंचे। कल जिस तरह से पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया, उससे नाराज छात्रों ने साफ कह दिया है कि अब वे सिर्फ मुख्यमंत्री से ही बात करेंगे। झारखंड की घटना को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दुख जताया है। सीएम सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा है कि झारखंड में नौकरी में धांधली और पेपर लीक के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे छात्र और युवाओं पर राहुल गांधी एवं विपक्षी नेताओं के इशारे पर सरकार द्वारा बर्बरतापूर्ण कार्रवाई अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इस पूरे मामले पर विपक्षी दलों की चुप्पी उनके तथाकथित छात्र हितैषी होने के दावे की पोल खोल दी है। क्या छात्रों के समर्थन का फैसला भी अब राजनीतिक सुविधा और स्वार्थ के हिसाब से तय किया जाएगा? अब इधर राहुल गांधी ने रांची में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर अपनी ही सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट में लिखा, लाठीचार्ज का उन्होंने विरोध किया, छात्रों पर लाठीचार्ज को गलत बताया। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने लिखा है कि बातचीत से ही समाधान निकल सकता है। झारखंड सरकार को छात्रों की बातें सुननी चाहिए और हर समस्या का तुरंत समाधान करना चाहिए। तो इधर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने राहुल गांधी पर लोगों को बेवकूफ बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी अगर छात्र के साथ हैं तो झारखंड सरकार से कांग्रेस अलग हो जाए, ऐसा नहीं चलेगा। तो एक एक करके अब प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। राहुल गांधी जी जिस ढंग से झारखंड में छात्रों पर प्रहार हुआ है, अभी आप किसको बुड़बक बना रहे हो ये कह करके कि मैं छात्रों के साथ हूं। अगर छात्रों के साथ हो तो झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार से विड्रॉ कांग्रेस करे, सरकार गिराए, ऐसे नहीं चलेगा। धर्मेंद्र इस्तीफा दो और सरकार झारखंड में बचा रहे। इधर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने भी राहुल गांधी पर निशाना साधा है। संजय झा ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष का झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज को लेकर जो रवैया रहा, वो कहीं ना कहीं ये साबित करता है कि उन्हें छात्रों से नहीं सिर्फ राजनीति से मतलब है, क्योंकि झारखंड में कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार है और वहां भी पेपर लीक हुआ है। हिसाब से लाठीचार्ज हुआ है छात्रों के ऊपर, आज जो उनका रिस्पांस है इसी को लेकर हल्ला कर रहे थे। वहाँ किसकी सरकार है? वहाँ तो कांग्रेस की सरकार है जेएमएम के साथ। तो कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस के सरकार में जिस तरह से छात्रों की पिटाई हुई है, तो इसका मतलब यही है कि इनके छात्रों को मुद्दा से इनको कोई लेना देना नहीं है, न इनको पार्लियामेंट चलाने से मुद्दा है, इनको सिर्फ राजनीति करना था। और इसीलिए लीक तो इनके राज्य में भी होता रहा और झारखंड में भी लीक हुआ है। और उसके बाद जो रिस्पांस रहा है, यह स्पष्ट हो गया ना कि जो कुछ भी यहाँ कर रहे थे सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए कर रहे थे। इधर बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने भी झारखंड के बहाने राहुल गांधी पर जोरदार निशाना साधा। रविशंकर प्रसाद ने पूछा है कि झारखंड में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ, वहां हर परीक्षा में नौकरी बिकती है, फिर इस मुद्दे पर राहुल गांधी खामोश क्यों हैं? झारखंड में बिचौलियों और दलालों के पूरे परिवार को हर विभाग में नौकरी मिली है, हर परीक्षा में घपला होता है, फिर भी ये लोग सीबीआई जांच से भाग रहे हैं, क्योंकि सीबीआई उनकी पूरी पोल पट्टी खोल देगी। राहुल गांधी क्यों खामोश है? वहां जो बच्चों पर आंसू गैस चलाए गए, पीटा गया, झारखंड के बच्चे क्या कर रहे हैं? वहां की हर परीक्षा में नौकरी बिकती है। अब तो मीडिया के सामने आ गया है कैसे बिचौलियों और दलालों के पूरे परिवार को हर विभाग में नौकरी मिली है, हर परीक्षा में घपला होता है। तो सीबीआई जांच आप नहीं कराते हैं क्योंकि आप इंडिपेंडेंट जांच के पक्षधर नहीं हैं, क्योंकि जब सीबीआई जांच करेगी तो आपके सारी कार्यस्थानी सामने आएगी। राहुल गांधी के कांग्रेस पार्टी के कंधे पर झारखंड की सरकार टिकी हुई है, तो
वो भी खाली दिखावटी काम कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे और अब बात अगली खबर की। बिहार में लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए सहयोग शिविर का आयोजन होता है और हर महीने के दूसरे मंगलवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी खुद सहयोग कार्यक्रम में समस्या सुनते हैं। आज भी सीएम ने कई जिलों से आई फरियादियों की समस्याओं को सुना। मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मुख्यमंत्री से भरोसा मिलने के बाद फरियादी भी संतुष्ट दिखे। में लोगों की समस्या के समाधान के लिए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी हर महीने के दूसरे मंगलवार को सहयोग शिविर लगाते हैं, जिसमें लोगों से वो सीधा संवाद करते हैं। जिन लोगों की समस्या का समाधान संवाद कार्यक्रम के तहत 30 दिनों में नहीं होता है या फिर कुछ दिक्कत आती है, तो फिर जो ये शिविर है, खास करके एक तरीके से कहा जा सकता है कि जनता दरबार, जहां से सीधे संवाद मुख्यमंत्री का होता है, वहां पर लोग अपनी बात को मुख्यमंत्री से सीधे तौर पर रखते हैं। और आज भी दूसरा मंगलवार है इस महीने का, तो लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में अलग अलग जिलों से आए हैं। कुछ लोग यहाँ पर हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे। ये बताइए कहाँ से आप आए हैं और किस जिले से और किस समस्या क्या है? मेरा नाम नवीन कुमार यादव है। हम मधुबनी जिले से मधेपुर प्रखंड से आए हुए हैं। कृषि विद्युतीकरण के लिए हम आवेदन दिए थे। दो साल पहले जो आवेदन दिए थे उस पर कुछ काम नहीं हुआ। अब जो ये पोर्टल पर जो दिए हैं, राज्य आयोग पोर्टल, मुख्यमंत्री जी के वाला पोर्टल पर जो दिए हैं, उसमें 4 दिन पहले 2 ट्रांसफार्मर लगा दिया गया है। इससे हम मानते हैं कि सहयोग शिविर का असर पड़ता है, बहुत ज्यादा शिविर का असर पड़ता है। आप कहाँ से आई हैं और क्या नाम है? पूजा कुमारी नाम है, कटिहार से आए हैं। क्या समस्या थी आपकी? बिजली कनेक्शन नहीं हो पा रहा था, तो सहयोग पोर्टल में आवेदन दिए तो संभव हो गया। समाधान हो गया? मुख्यमंत्री से आपने बातचीत की? जी धन्यवाद दिए, हो गया। थालो छे तो जेसीबी से पानी कैसे निकलेगा? डबरा रहेगा तब ना पानी निकलेगा। आज 2021 से हम सब लड़ रहे हैं सर, अभी तक कोई फैसला नहीं डीएम साहब। अभी क्या हुआ? मुख्यमंत्री ने क्या कहा? अभी तक वो बोले हैं डीएम साहब 15 दिन के अंदर हो जाएगा। समस्या सर ये था मेरा कि मेरे गांव में सड़क नहीं था। वो सड़क जो है मुख्यमंत्री ग्रामीण विकास विभाग से बना है, लेकिन मुख्य सड़क में जोड़ने के लिए वहाँ निजी जमीन होने के चलते जो है वो जमीन रास्ता जो रोक दिया जमीन मालिक। उनका कहना है कि हमको मुआवजा मिलेगा तब खाली करेंगे। अभी आप सम्राट चौधरी जो मुख्यमंत्री हैं, उनसे बात किया आपने? जी, उनसे बात किया। उन्होंने डीएम साहब से बात की है और डीएम साहब आश्वासन दिया है कि उसको सतत लीज के तहत जमीन लिया जाएगा और रास्ता बनाया जाएगा। हम अलग अलग लोगों से बात कर रहे हैं, कोई किशनगंज, कटिहार, मधुबनी, बिहार के अलग अलग जिलों से लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और लोगों में कहीं न कहीं एक संतुष्टि साफ तौर पर दिखाई दे रही है कि जब वो राज्य के मुख्यमंत्री के पास पहुंचे हैं, राज्य के मुख्यमंत्री से अपनी समस्या को बता रहे हैं, तो समाधान जरूर होगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। शहीद दिवस के मौके पर पटना में राजकीय समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और दोनों डिप्टी सीएम ने शहीद स्मारक पर जाकर स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। पटना का शहीद स्मारक, जिसे सप्तमूर्ति भी कहा जाता है, 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान देश की आजादी के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले 7 बहादुर युवा छात्रों की याद में बनाया गया है। 11 अगस्त 1942 को जब छात्रों का एक बड़ा समूह सचिवालय भवन पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए आगे बढ़ रहा था, तभी अंग्रेजों ने इन निहत्थे छात्रों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा दी थी, जिसमें 7 युवा छात्रों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया था, लेकिन तिरंगे को नीचे नहीं गिरने दिया था। पटना के बांकीपुर से विधायक बनने के बाद पहली बार प्रशांत किशोर किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। शहीद राम गोविंद सिंह के 84वें शहादत दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और इस मौके पर बांकीपुर विधायक ने कहा कि शहीद राम गोविंद सिंह बालिका विद्यालय ने कहा है कि अब उन्होंने विधायक के तौर पर आधिकारिक शपथ नहीं ली है। शपथ लेने के बाद इस विद्यालय की स्थिति सुधारने के लिए जो भी बन पड़ेगा वो सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे। आज भी मैं इस स्कूल में आया था, इस स्कूल के प्रांगण में इसकी स्थिति हम लोगों ने देखी है। अभी आधिकारिक तौर पर मुझे कार्यभार लेने दीजिए। अगले 1-1.5 महीने में प्रायोरिटी पर, प्राथमिकता पर, जब स्कूल को, जिन स्कूलों में हम काम करना चाहते हैं उसमें ये स्कूल भी हमारे प्राथमिकताओं में है। कोशिश करेंगे कि सरकार के साथ मिलकर इसकी स्थिति को सुधारने में जो कुछ भी। सीएम सम्राट के वायरल वीडियो को लेकर आरजेडी के सवालों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी नेता प्रीति शेखर ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा है कि लालू प्रसाद तंबाकू खाकर आईएएस के हाथ में पीक दान थमाकर थूकते थे। सीएम सम्राट चौधरी लौंग और इलायची खाते हैं। उन्होंने विपक्ष को मुद्दे की बात पर राजनीति करने की नसीहत भी दी। तंबाकू खाकर
आईएएस के हाथ में पिगदान थमाकर थूकने वाले नेता लालू प्रसाद यादव जी के पार्टी की प्रवक्ता को और कुछ सूझ नहीं रहा। मुझे लगता है उन्हें दृष्टि दोष है, उसके इलाज की आवश्यकता है। जहां तक बात हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी की है तो वो लौंग इलायची का सेवन करते हैं। मैं पूछना चाहती हूं, क्या लौंग इलायची का सेवन क्या प्रतिबंधित है, क्या नहीं करना चाहिए? जो लोग वक्ता होते हैं अपने गले के लिए, लोग इसका सेवन करते हैं और कोई बुरी बात नहीं। मुद्दे की बात पर आप राजनीति करिए। राजद के प्रवक्ता और राजद के नेता, आपको अभी बगल के राज्य झारखंड, जहां पर आपकी मिलीजुली सरकार है, वहां पर छात्रों पर लाठी डंडे बरसाए जा रहे हैं। वहां आपको नहीं सूझ रहा छात्रों की वेदना, और जंतर मंतर आपको सूझ रहा था। आप पिछली बार 25 सीटों पर लुढ़क गए थे। अगर यही हाल रहा ना तो रसातल में जाइएगा, रसातल में। इसलिए सुधर जाइए, अपना इलाज कराइए, जनता के मुद्दों पर ध्यान दीजिए। इधर उधर करिएगा तो कहीं के नहीं रहिएगा। खबर मधुबनी से है, जहां शहर को जाम से राहत दिलाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने 11 प्रमुख रूटों पर वन वे व्यवस्था लागू की है। सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक इन मार्गों पर वाहन एक ही दिशा में चलेंगे। ट्रैफिक थानाध्यक्ष नीलमणि रंजन के नेतृत्व में प्रमुख जगहों पर वन वे के संकेतक बोर्ड लगाए गए हैं। पुलिस के अनुसार पहले स्पष्ट बोर्ड नहीं होने से वाहन चालक गलत दिशा में चले जाते थे और जाम लग जाता था। अब नियम तोड़ने वालों पर सख्ती होगी। खबर पूर्णिया से है, जहां शहर में जाम की समस्या कम करने और ऑटो टोटो को तय रूट पर चलाने के लिए परिवहन विभाग ने कलर कोडिंग की शुरुआत की है। जिला प्रशासन की पहल से ऑटो और टोटो चालकों को अधिकृत आईडी कोड भी दिया जा रहा है। इससे बिना लाइसेंस वाहन चलाने वालों पर रोक लगेगी और यात्रियों की सुरक्षा बढ़ेगी। यातायात डीएसपी ने बताया कि कलर कोडिंग से यातायात व्यवस्था बेहतर होगी और अपराध पर भी नियंत्रण लगेगा। कोड करके गाड़ी को चलवाना है। 6 जोन में इसको बांटा गया है। जो 6 जोन का हम लोग यहाँ पे कलर कोड कर रहे हैं। इसके लिए कितना पैसा ले रहे हैं? इसके लिए 320 रुपया ले रहे हैं। क्या चीज का ले रहे हैं? 200 रुपया आई कार्ड, 120 रुपया कलर कोड। ये होगा जितना आप देख रहे हैं, आप लोग का पहले से शिकायत था मीडिया कर्मी का, जो बिना लाइसेंस ड्राइवर चल रहा है, बिना नंबर का गाड़ी चल रहा है, नशेड़ी चल रहा है, ये सब चेक करके हम लोग दे रहे हैं। कि यातायात को सुगम बनाने के लिए भारी गाड़ी हो गया, भारी दबाव हर चौक चौराहा पर है, जिसको दबाव को घटाने के लिए, यातायात को सुलभ बनाने के लिए हम लोग हर टेम्पो का कलर कोडिंग करते हैं, ताकि जिस रूट का है उस कलर अलग रहे। हर रूट का कलर अलग अलग कर दिया गया है और जो लोग नहीं कराए उसके लिए आज से अभियान चालू कर दिया गया है। उसका सम्मान की राशि हम लोग कर। सावन के पावन महीने में भोजपुरी लोक गायिका निशा उपाध्याय ने सुल्तानगंज के पवित्र उत्तर वाहिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाई और अपने कांधे पर कावड़ लेकर पैदल भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए कच्ची कांवरिया पथ के रास्ते देवघर जा रही हैं। निशा उपाध्याय विश्व कल्याण और परिवार में सुख शांति की कामना लेकर भोले बाबा की भक्ति में झूमती गाती हुई पैदल देवघर जा रही हैं। सुल्तानगंज से देवघर तक जब एक रंग और एक बोली सुनाई पड़ने लगे तो समझ जाइए महीना सावन का आ गया है और दिन बाबा की भक्ति का आ गया है। तस्वीर देखिए कि किस तरह से कच्ची कांवरिया पथ के रास्ते शिव के भक्त देवघर जा रहे हैं और इस यात्रा में भोजपुरी लोक गायिका निशा उपाध्याय जी भी शामिल हुई हैं। निशा जी, देर हो गई, 2 सोमवारी। मैं एक्चुअली महाकाल गई थी, उज्जैन गई थी अपने पूरे परिवार के साथ और मम्मी पापा के साथ अभी तीर्थ स्थल पे ही हूँ। तो उज्जैन गई, महाकाल, ओमकालेश्वर, काल भैरव होते हुए वृंदावन, मथुरा, फिर अयोध्या, फिर थावे मंदिर करते हुए फिर मैं। कौन शामिल है आपके साथ? मेरी पूरी टीम है। पूरी टीम है? हाँ, मेरी पूरी टीम है। बहुत। खबर आपको सासाराम से दिखाते हैं, जहां इस सावन कैमूर पहाड़ी पर स्थित गुप्ता धाम में प्रशासन ने कई व्यवस्था की है। वैसे तो सोमवारी पर विशेष भीड़ होती है, लेकिन सावन के प्रत्येक दिन गुप्ता धाम में शिव भक्तों के लिए विशेष ही होता है। पहले जहां अव्यवस्था होती थी, वहां अब पुलिस की तैनाती है। कतार में खड़े होकर लोग गुफा के अंदर प्रवेश करते हैं और दर्शन, जलाभिषेक करते हैं। साथ ही शिवलिंग पर जलाभिषेक कर रहे हैं। डीएम ने बताया कि गुफा के अंदर ऑक्सीजन से लेकर कई तरह की व्यवस्था की गई है। काफ़ी ज़्यादा लाखों की संख्या में लोग वहाँ पे दर्शन कर रहा है, जल चढ़ा रहे हैं और प्रशासन की पूरी मुस्तैदी वहाँ पे है। आपने देखा होगा कि काफ़ी सुनियोजित तरीके से लोग दर्शन कर पाए थे और बिल्कुल धक्का धुक्की नहीं थी
जो बैरिकेडिंग थी, बैरिकेडिंग के माध्यम से महिला और पुरुष अलग अलग लाइन से जाके दर्शन कर रहे थे। ऑक्सीजन की समस्या भी इस बार काफ़ी कंट्रोल्ड है। कुछ जगह पे ज़रूर थोड़ा सा सफोकेशन हो रहा है, बट फिर भी हम लोग पूरा कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे किसी भी प्रकार